तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग नाउ। वेलकम। आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की स्पेशल ट्रेनिंग में, जिसमें मैं एक बहुत ही खास इक्विपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ही एक छोटा सा थेरेपी डिवाइस जैसा कि आप लोगों को जो पहले सर्कुलेट किया गया था, जिसमें मैंने बताया है कि 15,000 का डिवाइस है, 15 से ज्यादा बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स तो वैसे 15 से ज्यादा क्या, 50 से ज्यादा, और 15 साल से ज्यादा चलेगा। 15 मई को 9:15 पे इसकी ट्रेनिंग होगी। तो बहुत सारे 15 हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को वाकई में एक एक पॉइंट समझाऊंगा, और सिर्फ मेरी बात या जो कंपनी की ऑफिशियल पीडीएफ में है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वही नहीं समझना है। ये जो छोटा सा मैं आपको दिखाई देता हूं, ये जो छोटा सा डिवाइस है, ये इस तरह के पाउच में पैक रहता है। ये एक छोटा सा डिवाइस, पॉकेट साइज डिवाइस है, पर्स में पॉकेट में कैरी किया जा सकता है। ये जो डिवाइस है, ये कितने सारे बेनिफिट्स देता है, इसमें क्या क्या मोड हैं, और उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, वो आज हम समझेंगे एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। सिर्फ मेरे कहने से या कंपनी ने जो पीडीएफ में लिख दिया, सिर्फ उसी से समझने की जरूरत नहीं है। आज हम इसको पूरी तरह से डिटेल में एआई की मदद से समझेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द ऑफिशियल पीडीएफ फर्स्ट। सो दिस इज द डिवाइस विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो आपके स्क्रीन पे अभी आपके सबके सामने है। सबको दिख रहा है क्लियर? जो वीडियो में है वो हाथ हिला करके बता सकते हैं अगर स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आपको। पवन रोहिला जी, क्लियर है स्क्रीन? ओके। तो ये डिवाइस है जिसका नाम है टीएन्स मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus। मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus। मल्टी फंक्शनल क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शनल फंक्शंस हैं। ये एक यूनिक डिवाइस है जो केवल टीएनस ही बनाता है, और दुनिया में कोई भी कंपनी इस तरह का मल्टी फंक्शनल डिवाइस नहीं बनाती। इसमें टोटल 6 मोड है, 6 मोड्स, यानी 6 तरह के थेरेपी मोड है। और एक छोटे से डिवाइस, एक छोटा सा कमाल का इफेक्टिव डिवाइस जो 6 तरह की थेरेपी ऑफर करता है। ये थेरेपीज आपको अलग अलग डिवाइस में मिलेगी, यानी आपको अगर ये 6 थेरेपी चाहिए तो आपको अलग अलग 6 डिवाइस खरीदने पड़े। लेकिन इन सारी थेरेपीज को एक यूनिक डिवाइस में कंबाइन करने का काम टीएन्स ने किया है। इसमें से बहुत सारी थेरेपी जो है, जो टीएन्स की अपनी इनोवेशन है, पेटेंटेड है। ये तो इसके लुक के बारे में दिखा गया है, तो वो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। ये आपके सामने है इसका अपियरेंस वगैरह। मोर राउंडेड हेड, ये सब चीजें इसलिए इसमें लिखी हुई है क्योंकि ये जिसका पुराना मॉडल था उससे भी कंपैरिजन इसका दिखाया गया है। तो लेकिन अब तो ये केवल नया मॉडल ही अवेलेबल है, तो इसलिए आगे हम पुराने मॉडल की बात नहीं करेंगे। इम्प्रूव्ड ऑर्गोनोमिक्स, ऑर्गोनोमिक्स मतलब इसको इस तरह से होल्ड करना होता है, तो ये होल्ड करने में पहले की तरह अपेक्षा ज्यादा इजी हो गया है। उसके अलावा इजियर बटन ऑपरेशन, पहले ये जो बटन है, ये ऑन ऑफ करने का बटन, वो ऊपर हुआ करता था, जिसकी वजह से वो कभी पर्स में रखा हुआ है कुछ हुआ तो दब जाता था। अभी इसको साइड में दे दिया गया, फिजिकल डिवाइस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दे दिया गया है। इसी बटन से आप इसमें देख रहे हैं कि दो निशान बने हुए हैं। इसी लेफ्ट साइड में जो ये निशान बना हुआ है, ये आप सब जानते हैं कि ऑन ऑफ का बटन है, पावर ऑन का। तो इससे ये पावर ऑन ऑफ होता है। इसको 2-3 सेकेंड आप स्लाइटली प्रेस करके रखेंगे, और जो राइट साइड में ये राउंड बना हुआ है, ये इंडिकेट करता है इसके मोड को स्विच करने का। इसमें मोड्स बदलने के लिए आप इस बटन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें बॉटम का डिजाइन भी इंप्रूव किया गया है। पहले पहले जो पुराना वाला डिवाइस था, उसमें जो ये लाइट्स थे, ये जो राउंड बने हुए हैं, ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स थे, ये बीच में थे, इसलिए वो एक ही जगह कंसंट्रेट होकर के पढ़ते थे और ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर पाते थे। तो पहले की अपेक्षा इंप्रूव्ड और ज्यादा ब्राइट लाइट है, जो ज्यादा इंटेंसिटी से अच्छी तरह से इफेक्ट देती है। उसको कॉर्नर्स पे डाल दिया गया है, तो वो ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। और ये बीच में एक नया फंक्शन ऐड किया गया है, ये एनायन पिन है। ये एनायन पिन है। और इसके बाद जो ये आपको दिख रहा है, ये मैं आपको फिजिकल डिवाइस में भी दिखा देता हूँ। ये जो दांत जैसे स्पाइक जैसे दिख रहे हैं, ये चुभते नहीं है, ये राउंडेड है, ये कोरोजन फ्री है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और ये फिक्स नहीं है। इसको आप दबाएंगे तो ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये कॉम टीथ है।
ये 303 स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जो मेडिकल डिवाइसेस बनाने के लिए सबसे उम्दा ग्रेड माना जाता है। और इसका कोरोजन रेसिस्टेंस भी जो है वो बेहतर होता है, ये आरओएचएस कंप्लाइंट भी है। डायमंड टेक्सचर लाइट से, ताकि वो लाइट की इंटेंसिटी वही रहती है लेकिन उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देता है, और वो ज्यादा स्पार्कल करते हुए ज्यादा एरिया को कवर करता है। इसके अलावा इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। पुराने वाला जो डिवाइस था उसमें एक्सटर्नल बैटरी डालनी पड़ती थी, इसमें इनबिल्ट बैटरी है 1200 mAh की, जो इसमें टाइप सी, जैसे ज्यादातर मोबाइल आजकल टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से चार्ज होते हैं, यहाँ पे ये चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है, ये कवर हो जाता है। और ये डिवाइस को चार्ज करने के बाद आप इसको आराम से 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हेवी यूजेस में, अगर आप मॉडरेट यूजर हैं या सिंगल पर्सन यूज करता है, तो ये 15 दिन 20 दिन भी चल जाता है एक बार चार्ज होने से। इसमें जो नए फीचर्स हैं, बायोलॉजिकल लेजर लाइट्स या फोटोन लाइट्स आप कह सकते हैं, इसमें हाई पावर रेड एंड ब्लू फोटोन लाइट्स, जिसका जो वेबलेंथ है वो 630 nm है ब्लू लाइट, और रेड लाइट का वेबलेंथ, और जो ब्लू लाइट का वेबलेंथ है वो 465 nm है। तो मैं आपको इसको ऑन करके वो लाइट की ब्राइटनेस भी दिखाता हूँ। इसको बटन को प्रेस किया तो ये ऐसे ऑन होता है, यहाँ पे एक लाइट रिंग एल्यूमिनेट होती है, और उसके बाद ये देखते हैं यहाँ पे बटन्स जल रहे हैं। तो ये जो जब ऑन होता है तो ये बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस थेरेपी मोड में ऑन होता है। लेकिन हम पहले मोड से बात करेंगे। यहाँ पे जो सबसे राइट साइड में आपको सबसे ऊपर, यानी जब आप डिवाइस को होल्ड करेंगे तो ये सबसे राइट साइड में, ये जो पहला वाला जहां पे मैं आप कर्सर को घुमा रहा हूँ, जो ये इल्यूमिनेटेड है, ये फोटोन लाइट मोड है। उसके बाद ये एनायन मोड है। ये बीच में जो इंसान और उसके नीचे बिजली का निशान बना हुआ है, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी मोड में है। ऑन हमेशा ये डिवाइस इसी मोड में होगा, जैसे आप ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी मोड में ऑन हो। ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मोड है। और इसके अलावा ये ईएमएस मोड है, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। इसमें केवल इलेक्ट्रिसिटी का निशान बना हुआ है, यहाँ पे एनायन का निशान बना हुआ है, यहाँ पे बिजली लाइट का निशान बना हुआ है, लाइट का, तो लाइट मतलब ये फोटोन लाइट का मोड है। तो ये जो बायोलॉजिकल लेजर लाइट्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, रेड एंड ब्लू फोटोन लाइट्स। तो आप देख सकते हैं, जिसको फोटोन लाइट्स को बायोलॉजिकल लेजर लाइट्स भी बोलते हैं। तो ब्लू लाइट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, प्यूरिफाइज द स्किन एंड इज इफेक्टिव फॉर ब्रूजिंग एंड पेन। और रेड बायोलॉजिकल लेजर जो है, रिमूव्स ब्लड वेस्ट, रिड्यूसेस ब्लड विस्कोसिटी एंड repairing wounds, inhibiting inflammation, reducing acne scar formation, and improve allergic reaction, stimulate collagen regeneration, and make the skin smooth and tender। तो ये शॉर्टकट में तो लिख दिया कि ब्लू बायोलॉजिकल लेजर लाइट्स का ये बेनिफिट्स है, और रेड बायोलॉजिकल लेजर लाइट्स का ये बेनिफिट्स है। तो अब ये वाकई में है या नहीं, ये वाकई में है या नहीं है, तो ये हम चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे हम एआई से। एआई पे मैं सर्च करता हूं, रेड फोटोन लाइट थेरेपी बेनिफिट्स। ये क्लीवलैंड क्लिनिक जो थेरेपी बेनिफिट्स के लिए फेमस है, उसका क्या क्या कहना है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो red light therapy is a treatment that uses low levels of red light to reportedly improve your skin's appearance, like reducing wrinkles, scars, redness and acne। अब देख लेते हैं कि रेड लाइट की इंटेंसिटी इसमें कैसी। जब ये इसको ये टच करे, जैसे मैंने इधर ये पकड़ा हुआ है, और जैसे ही ये कोई कोई भी कांटेक्ट में बॉडी के कहीं भी पार्ट पे टच करेगा, तो आप देख सकते हैं ये रेड लाइट जलता है। बेनिफिट्स, एआई सर्च रिजल्ट्स। अब जो एआई जो बता रहा है वो देख, एआई ओवरव्यू क्या है रेड लाइट थेरेपी के ऊपर।
क्योंकि अलग अलग वेबसाइट अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन एआई पूरे नेट पे, पूरे वेबसाइट, सारे वेबसाइट्स का निचोड़ जो है, जो पूरी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में इसके बारे में अवेलेबल है रेड लाइट थेरेपी के बारे में, वो आपको बताता है। तो हम देखते हैं रेड फोटोन लाइट थेरेपी और रेड लाइट थेरेपी यूजेज लो लेवल वेवलेंथ्स ऑफ रेड लाइट टू ट्रीट वेरियस कंडीशन including skin issues like wrinkles, scars, and psoriasis. It is also been studied for pain relief, wound healing, and even some cognitive and neurological conditions. Benefits of red light therapy, skin conditions, wound healing, ये सारे कुछ आप देख सकते हैं और गूगल करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि ये करेगा क्या क्या। वुंड हीलिंग, तो इसको आपको क्या करना, आप सोचेंगे हम इसको टच कैसे करें। तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे घाव है और वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको ब्लड में नहीं टच करना है, सिर्फ साइड में कहीं पे टच करना है, ताकि इसकी लाइट जले और लाइट उस पे आए। कुछ लोगों को परेशानियां होती है कि भाई घाव के ऊपर कैसे टच करेंगे, तो आपको घाव के ऊपर नहीं टच करना है। अगर मेरे यहाँ पे स्किन में घाव है, तो मुझे इसको घाव पे टच करने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी ये उंगली, ये देख रहे हैं, ये उंगली जो है, ये इसी हाथ से ये उंगली को मैंने ऐसे पकड़ा और इसको जैसे इसमें मैंने टच कर दिया एक जगह, ये रेड लाइट जल गई और इसको इसके करीब रखना है। तो ये हाथ ऐसे नीचे सब टेबल पे रख लीजिए, इसके ऊपर ये लाइट लीजिए। ये लाइट का बेनिफिट है। तो कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स, स्कार्स और फाइन लाइंस, इसके ऊपर तो आप इसको, इसमें एक वाइब्रेशन मोड है वो मैं बताऊंगा, वहां पे भी रेड लाइट जलती है। तो वाइब्रेशन मोड में वहां पे आप इसका मसाज कर सकते हैं स्किन के टेक्सचर को। तो फेस पे आप इससे मसाज कर सकते हैं इसका वाइब्रेशन ऑन करके या बिना वाइब्रेशन ऑन किए हुए। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, कहीं पे अगर मोच आ गई है, सूजन हो गया है, तो वहां पे इससे मसाज कर सकते हैं। उसके बाद पेन एंड इन्फ्लेमेशन का रिडक्शन तो मैंने बता दिया। कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव एंड न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स, तो अगर किसी को याददाश्त वगैरह, पहचान वगैरह से रिलेटेड समस्या है, पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर, ये जो किसी तरह का ट्रॉमा हो उसके बाद लोग खो जाते हैं, लॉस्ट से हो जाते हैं, याददाश्त भूल जाते हैं, तो ये सब केसेस में सिर पे इसका मसाज बेनिफिट देता है। उसके बाद हेयर लॉस, अब बहुत सारे हेयर क्लिनिक में जाएंगे अगर, तो रेड लाइट थेरेपी या रेड फोटोन लाइट थेरेपी वो बालों पे करते हैं ताकि फॉलिकल्स एक्टिवेट हो सके। तो अगर इसको आप वाइब्रेशन मोड में या बिना वाइब्रेशन के भी सिर पे 10-15 मिनट डेली मसाज करते हैं, या जिस एरिया से बाल चले गए हैं वहां पे अगर आप रखते भी हैं, तो आपके फॉलिकल्स एक्टिवेट होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आज किया तो कल से उगना शुरू हो जाएंगे बाल, टाइम लगता है बाल आने में। लेकिन जैसे सूजन है, दर्द है, उसमें तो तुरंत रिलीफ मिलेगा, एक ही बार में रिलीफ मिलेगा, लेकिन बाल आने में टाइम लगता है। लेकिन आपको 30 to 45 डेज के बाद न्यू हेयर ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं। रेड लाइट थेरेपी में ऑल्सो हेल्प विथ इंप्रूविंग ओवरऑल वाइटैलिटी, तो आपकी वाइटैलिटी न्यू सेल्स के रिजनरेशन करके बढ़ाएगी। रिड्यूसिंग द साइड इफेक्ट्स ऑफ सम कैंसर ट्रीटमेंट्स, तो कैंसर के ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट का मतलब है जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी रिलेटेड नोजिया होता है, उससे के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें, अगर किसी तरह का एलर्जी है तो उसमें, और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की है, क्योंकि ये कांटेक्ट में होकर के आने वाली चीज है, तो कुछ इस तरह की कंडीशंस में जब एक दूसरे को टच करने से जो चीजें फैल सकती है, उस तरह के स्किन के बीमारियों में ये इंडिविजुअल के लिए यूज करें। इसको मल्टीपल लोगों को थेरेपी देने के लिए यूज ना करें, और अगर करना मजबूरी है तो इसको पहले अच्छे ढंग से किसी अल्कोहल स्टरलाइजर से स्टरलाइज करें। सबसे बेहतर है कि यूज ना ही करें। ठीक है, अभी हम रेड फोटोन लाइट के साथ को हटा करके ब्लू फोटोन लाइट करें। ब्लू फोटोन लाइट थेरेपी बेनिफिट्स एआई सर्च रिजल्ट्स, अब हम इसको सर्च करते हैं। एआई ओवरव्यू क्या है इसके बारे में। ब्लू ब्लू लाइट थेरेपी, अब इसमें ब्लू लाइट कैसी जलती है वो देखिए। जैसे ये अभी रेड लाइट मोड में है, अभी ये रेड लाइट जल रहा है, लेकिन एक बार मैं इस मोड बटन को और दबा दूंगा, तो ये जो ब्लिंक करेगा वो सबसे राइट वाला ही रहेगा। जब ये बटन आपके हाथ में, तो सबसे राइट साइड में जो लाइट है वही जलेगी, लाइट वाली। लेकिन ये जैसे ही कांटेक्ट होगा ये ब्लू लाइट जलेगी। कांटेक्ट पूरा होते ही आप देखेंगे कि ब्लू लाइट जलेगी। कांटेक्ट दोनों तरफ पूरा होना है, यहाँ पे एक मेटल रिंग बना हुआ है कॉर्नर्स पे, और ये दोनों ही कांटेक्ट पूरा होते ही ये ब्लू लाइट जलेगा। ये आप देख सकते हैं ब्लू लाइट जल रही है। अब ये ब्लू लाइट, लो इंटेंसिटी ब्लू लाइट या ब्लू फोटोन लाइट थेरेपी के क्या बेनिफिट्स हैं।
तो ये जो पीपीटी ने जो बताया वो तो हमने समझा। एआई क्या क्या कहता है, क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं इसके ऊपर, वो बताएगा। ब्लू लाइट थेरेपी स्पेशली ब्लू फोटोन लाइट ऑफर्स ए रेंज ऑफ बेनिफिट्स फॉर स्किन एंड ओवरऑल हेल्थ। इट्स कॉमनली यूज टू ट्रीट एक्ने, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इवन improve वुंड हीलिंग। तो ये कुछ मिलते हुए है, लेकिन इसका अलग बेनिफिट्स भी हैं। एडिशनली ब्लू लाइट कैन अफेक्ट जो सर्कैडियन रिदम्स एंड इज बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर इट्स पोटेंशियल इन ट्रीटिंग डिप्रेशन एंड रिड्यूसिंग पेन। तो जहां पे दर्द है वहां पे हेडेक अगर हो गया तो हेडेक में भी फायदा करेगा, या डिप्रेशन के लोगों को इसकी इस्तेमाल करने से, इसका इस्तेमाल करने से फायदा होगा। एक्ने के ट्रीटमेंट में जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसको ये किल करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से एक्ने में इंप्रूव होने लगता है, और धीरे धीरे ये स्किन में जो एक्ने के मार्क्स रहते हैं उसको भी ठीक करना शुरू कर देता है। ब्लू लाइट थेरेपी कैन एक्सेलरेट वुंड हीलिंग, क्योंकि ये ब्लू लाइट और रेड लाइट दोनों ही फोटोन लाइट्स जो हैं वो कोलेजन बिल्डअप को प्रमोट करते हैं। तो कोलेजन अच्छे से बिल्ड होता है, जिसकी वजह से जल्दी से वुंड हीलिंग के साथ साथ वहां पे जहां पे घाव था वहां पे स्किन रिपेयर होकर के पहले जैसा होने में हेल्प करता है। पेन मैनेजमेंट ब्लू लाइट हैज बीन शोन टू रिड्यूस स्पॉन्टेनियस एंड इवोक पेन पोटेंशियली बाय मॉड्यूलेटिंग सेंसरी न्यूरॉन्स। तो कोई भी कहीं पे भी अचानक चोट लग गया, कुछ हो गया, दर्द होने लगा, उस पे अगर आप ये ब्लू लाइट थेरेपी करेंगे तो वो जो पेन दर्द का जो सेंस आपको जो रहा है, मॉड्यूलेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के मॉड्यूलेशन के द्वारा ये तुरंत पेन रिलीफ देता है। तो सोचिए घर में ये रहना कितना इंपॉर्टेंट है। अचानक से हेडेक शुरू हो गया, ब्लू लाइट थेरेपी ले लो। देन मूड एंड स्लीप, ब्लू लाइट थेरेपी कैन हेल्प रेगुलेट सर्कैडियन रिदम्स। तो जो होता है ना कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं कुछ लोगों को, जल्दी छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया, छोटी सी बात पे रोने लग गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें ये रिदम को बैलेंस करके, और मूड और आपकी स्लीप की क्वालिटी को, यानी आपको अगर नींद की प्रॉब्लम है तो ये ब्लू लाइट मोड में ये थेरेपी ले सकते हैं। स्पेशली फॉर कंडीशंस लाइक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो ये डिप्रेशन या सैडनेस जैसा जो दौरा होता है वो किसी पर्टिकुलर सीजन में पड़ता है, तो ऐसे केसेस में भी ये हेल्प करता है। स्किन कैंसर, ब्लू लाइट फोटोन थेरेपी जो है वो जो स्किन का कैंसर होता है उसमें भी हेल्प करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, सूजन को घटाने में ये हेल्प करता है। और ये कैसे काम करता है, एंटी माइक्रोबियल फंक्शंस हैं इसमें। ब्लू लाइट एक्टिवेट्स प्रोफाइरिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज बैक्टीरिया एंड रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। तो ये कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को मारने में। उसके बाद फोटो बायोमॉड्यूलेशन, देन मेलाटोनिन रेगुलेशन, जिसकी वजह से मेलाटोनिन प्रोडक्शन को बढ़ा करके ये नींद को, स्लीप को इंप्रूव करता है। तो जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, रात को सोने से पहले इसका मसाज करने से मेलाटोनिन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, 45 मिनट्स के अंदर में नींद आएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, इसके कुछ ब्लू लाइट थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वाइल जनरली इट इज सेफ, ज्यादातर लोगों के लिए इट सेफ है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट्स जैसे स्किन सेंसिटिविटी और टेम्परेरी रेडनेस, मतलब ब्लू लाइट थेरेपी लेने के बाद वो एरिया, आप रेड लाइट थेरेपी पूरी तरह से सेफ है, लेकिन जब आप ब्लू लाइट थेरेपी लोगे तो उस एरिया में थोड़ी देर के लिए रेडनेस आ जाएगी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है टेम्परेरी रेडनेस, तो उसमें घबराना नहीं है। इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, अगर कोई एलर्जिक है इस चीज से तो उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। किसी की स्किन अगर इससे सेंसिटिव है, मेटल से एलर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे, इसमें एक और मोड है एनायन, एनायन थेरेपी। जब हम इसको एक बार और दबा देंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये अभी रेड लाइट मोड में है, एक बार दबाया ये ब्लू लाइट मोड में आ गया, एक बार और दबाएंगे तो ये देखिए राइट वाला तो जलता रहेगा, क्योंकि लाइट हर मोड में जलता है। लाइट के बगल वाला यानी राइट से सेकंड वाला एनायन वाला लाइट भी जल गया, तो वो एनायन मोड में आ गया। तो एनायन मोड में जब आ गया तब क्या होगा, ये एनायन थेरेपी करेगा। एनायन थेरेपी मोड में भी लाइट रेड ही जलेगी, क्योंकि रेड लाइट ज्यादा चीजों में काम आती है। तो रेड लाइट के क्या बेनिफिट्स हैं तो समझ ही लिए। अगर साथ में एनायन थेरेपी भी आपको जा रही हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। एनायन थेरेपी बेनिफिट्स, एआई सर्च।
इसमें मैं एआई ओवरव्यू अगर लेता हूं, इसका एआई ओवरव्यू लेते हैं। ये एआई ओवरव्यू मैं क्यों ले रहा हूं? किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के ओपिनियन को मुझे नहीं डालना। टीएंस इसके बारे में क्या कहना चाहता है, अच्छी बात है, वो टीएंस का प्रोडक्ट है, टीएंस ने इसके फीचर्स बताए हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स अपने अपने रिसर्च के हिसाब से बता सकते हैं। लेकिन एआई क्या करता है, ये जो गूगल का जेमिनाई है, सबसे फेमस एआई में से है, ये क्या करता है कि ये फिल्टर आउट करता है कि पूरे नेट पे, पूरे वेब पे इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका निचोड़ निकाल करके आपके सामने रखता है। उसकी खूबियां, और आपने देखा रेड लाइट थेरेपी में कोई साइड इफेक्ट नहीं थे तो नहीं दिखाए, लेकिन ब्लू लाइट थेरेपी में कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो वो दिखाए। अब हम एनायन थेरेपी बेनिफिट्स के एआई ओवरव्यू लेंगे। Anion therapy or exposure to negative ions is a concept that suggests benefits to health, particularly in the context of air quality and potential physiological effects. While some studies have shown positive effects, negative ions, the evidence of specific therapeutic benefits is limited. But क्या क्या benefits है? Air purifying. तो जब आप इसको करते हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड हम कर रहे हैं, पूरे घर में तो अनायन फैला नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डिवाइस है और ये बहुत क्लोज कांटेक्ट में, जब आप इसको करते हैं तो इसके बीच में जो ये पिन मैंने दिखाया था अंदर, उससे एनायन रिलीज होता है, और वो इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल को क्लोज इफेक्ट में दे सके बेनिफिट्स उतना ही है। तो इसलिए ये जो डिवाइस है ये एयर प्यूरिफाइंग नहीं देगा, वो उसके लिए बड़े एनायन रिलीज करने वाले डिवाइस हो। लेकिन ये एआई ओवरव्यू है, ये तो पूरा बताएगा इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो बताएंगे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये बेसिकली इसमें डाला गया है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए। वो हम पहले देख लेते हैं कहां से, वो हम देखते हैं। जो हमने पीपीटी खोल रखी है उससे आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल लाइट वेब जो ब्लू लाइट का है, उसके बाद एनायन रिलीजेज अप टू 20 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब। 20 मिलियन एनायन ये रिलीज करता है 1 सेंटीमीटर के घन क्षेत्र में। तो जब 20 मिलियन, लेकिन पूरे रूम को प्योरीफाई करने के लिए इतना काफी नहीं, उसके लिए लगभग 200 बिलियन चाहिए एक रूम को, के एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो ये एयर प्यूरिफिकेशन बेनिफिट्स नहीं देगा। लेकिन ये क्या बेनिफिट्स देगा? नेगेटिव आयंस एंड आयन कैन बूस्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन जो यहाँ पे आपके ब्रेन के बैक साइड में ये होता है, कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन, अपलिफ्टिंग द स्पिरिट एंड बूस्टिंग ब्रेन एक्टिविटी। तो ब्रेन की एक्टिविटी को बूस्ट करेगा और स्पिरिट स्पिरिट को अपलिफ्ट करेगा। एनायंस कैन स्ट्रेंथन द हेयर्स मॉइस्चर। बालों के जड़ में जो मॉइस्चर होता है ये इसको इंप्रूव करेगा, और उसकी वजह से और उसको रिटेन भी करेगा। तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये डैंड्रफ पे। जिन लोगों को डैंड्रफ बहुत है उनको तो बहुत जल्दी 2-3 दिन में रिजल्ट मिलने शुरू सकते हैं। लेकिन बालों के रफनेस को, जिनके बाल बहुत ड्राई और रफ रहते हैं, झाड़ झंखार जैसे, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और स्प्लिट एंड्स, बालों में रफनेस की वजह से स्प्लिट एंड्स होने लगते हैं, उसको खत्म करेगा और बालों को शाइनी बनाएगा। तो जिनके रफ, डल और बहुत ही हार्ड, बहुत ही रूखे सूखे बेजान बाल हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अब हम एआई ओवरव्यू भी देख लें इसका। व्हाट डज द एआई ओवरव्यू सेज? पोटेंशियल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो मैंने कहा मूड को अपलिफ्ट करता है। सम स्टडीज सजेस्ट दैट एक्सपोजर टू नेगेटिव आयंस मे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मूड एंड साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग, पोटेंशियली रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए ये रामबाण की तरह काम करता है। मैंने इसको बहुत सारे पेशेंट्स पे आजमाया है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। एंजाइटी और डिप्रेशन के केस में अनायन मोड में 6 से 7 मिनट, वैसे 15 मिनट की थेरेपी लेनी है या 10 मिनट की थेरेपी लेनी है, लेकिन छठा सातवां मिनट होते होते खुद में चेंज महसूस होता है। हमने डेमो के लिए कुछ पेशेंट जो आते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मैं उनको चेकअप करने से पहले ये पकड़ा देता हूँ कि आप 5 मिनट साइड में बैठो और ये यूज करो। उनके मोबाइल में ही टाइमर सेट कर देता हूँ 10 मिनट पे।
छठा सातवां मिनट आते आते उनको बेहतर महसूस होने लगे। तो ये इतना इफेक्टिव है एंजाइटी और डिप्रेशन के केस में। एक ही दिन में ट्रीटमेंट नहीं कर देगा, लेकिन एंजाइटी के और डिप्रेशन के पेशेंट्स, आपको पता है कि बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, ज्यादातर एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं। और उन एलोपैथी मेडिसिन के एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो बेसिकली ब्रेन के फंक्शन को स्लो डाउन करने वाले होते हैं, सेमी स्लीपिंग पिल्स कह सकते हैं। उसके बाद बंदा डल सा हो जाता है, और उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लिवर और किडनी पे भी एडवर्स इफेक्ट होता है। तो वो सारी चीजों को लेने की क्या जरूरत है, अगर आप सिर्फ एक सिंपल थेरेपी से वो मेडिसिन का बेनिफिट ले सकते हैं। और वो मेडिसिन तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, ये लॉन्ग टर्म यूज के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट को ठीक भी कर देता है, अगर उसमें साथ साथ उसके गट हेल्थ को भी ठीक कर दिया जाए। जी हाँ, डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक गट हेल्थ से जुड़ी होती है। उसके लिए आप गट ब्रेन एक्सेस पढ़ सकते हैं एआई पे। The limit is why some internal evidence and studies support these claims. Rigorous scientific evidence is still lacking. Artificial intelligence in therapy, AI powered mental health support, AI is being developed. तो ये तो चलो दूसरी चीजों के लिए है। अब एनायन थेरेपी बेनिफिट्स ऑन हेयर। Anion therapy for hair, often involving device like ionic hair dryers, aims to reduce frizz, static, and improve hair's texture by न्यूट्रलाइजिंग पॉजिटिव चार्जेस एंड प्रमोटिंग स्मूदर हेयर। तो ये एआई भी सेम चीजें कह रहा है जो कंपनी के ऑफिशियल पीडीएफ में लिखी हुई है। ए एआई एप्लीकेशंस इन हेयर, जो एनायन इंफ्रारेड लाइट्स की बात, एआई एप्लीकेशंस इन हेयर केयर आल्सो इमर्जिंग, particularly in diagnosis hair loss and developing personalized treatment plans. एनायन थेरेपी बेनिफिट्स क्या क्या है? रिड्यूसेस फिज एंड स्टैटिक, इंप्रूव्ड हेयर टेक्सचर, पोटेंशियल फॉर हेयर रीग्रोथ। तो ये हेयर रीग्रोथ में भी, तो जिनको हेयर फॉल की समस्या है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैल्प हेल्थ, इसको मॉइस्चराइज करके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। ड्राइनेस और इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन को, मतलब जैसे डैंड्रफ हो गया उसकी वजह से, ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ होता है। और इरिटेशन यानी खुजली होती है स्कैल्प में, तो जिनको बालों में बहुत खुजली होती रहती है, ड्राइनेस होता रहता है, उन सब के लिए ये अच्छा है। ठीक है। अब हम इसका जो अगला बेनिफिट है वो है वाइब्रेशन थेरेपी, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस थेरेपी। तो बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस थेरेपी का हम देख लेते हैं पहले कि कंपनी का क्या कहना है, और देन देखेंगे कि बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस, ये डिवाइस में जो सबसे सेंटर में जो वो है जिसमें ये ऑन होता है, उसमें बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है। जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको कुछ भी फील नहीं कराएगा। ठीक है, कुछ भी फील नहीं कराएगा, ऑन हो गया। और बीच में जो ये बंदा और इलेक्ट्रिसिटी वाला निशान है बीच वाला, वो जलता रहेगा। जब ये ऑन होता है डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट ये बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस में ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ये डिवाइस सबसे ज्यादा बिक। बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मतलब हमारे शरीर में बायोकेमिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को मैनेज करता है। वो होता क्या है? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। तो जब उनका इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि सोडियम बढ़ता है तो बीपी बढ़ जाता है, इसलिए बीपी के पेशेंट को नमक खाने को मना करते हैं। क्यों? क्योंकि नमक में सोडियम होता है। तो ये जो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, वो अगर आप खा रहे हैं ज्यादा तो एक दिन में कम कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में आपने एक्स्ट्रा खाया या जो भी खाया जो जरूरत के बाद बच गया, किडनी का काम है उसको निकालना, लिवर का काम है उसको किडनी तक भेजना। तो ये सारे फंक्शंस अगर किसी भी वजह से आपका बीपी का प्रॉब्लम, तो आप क्या करते हैं? गोली खाना शुरू कर देते हैं। वो क्या करता है? प्रेशर को एडजस्ट करके रेगुलेट कर देता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको ठीक नहीं करता। लेकिन ये बायोइलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उस मेडिसिन को आपको, बीपी की टैबलेट्स, जो भी आपने देखा होगा बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनको बीपी की गोलियां जिंदगी भर खानी पड़ती। तो उस वजह से क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद बॉडी को, अगर मान लो कि कोई कोई भी दवाई ले रहा है, कोई एम्लोडेपिन ले रहा है मान लो 5 mg, अब कुछ टाइम के बाद 5 mg उस पर असर करना छोड़ देती। क्यों? क्योंकि बॉडी हैबिट डेवलप कर लेती। तो फिर वो 10 mg लेना शुरू करता है, फिर वो 20 mg लेना शुरू करता है, ऐसे ऐसे। और इस तरह से बहुत लंबे समय तक मेडिसिन खाने से बहुत तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग
जिनको हार्ट अटैक आता है या जिनको पैरालिसिस का अटैक आता है, ब्रेन हैमरेज होता है, ऐसे सारे लोग बहुत टाइम से बीपी की दवाइयां ऑलरेडी खा रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है मेरे को बीपी है, उनको अचानक से हो जाता है ऐसा कुछ अटैक, उसके बाद पता चलता है कि बीपी की प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे लोग दवाइयां ऑलरेडी खा रहे होते हैं। ऐसा देखा है कि नहीं देखा, कि पहले से दवाई चल रही थी बीपी की फिर भी हार्ट अटैक हुआ, पहले से दवाई चल रही थी बीपी की फिर भी पैरालिसिस का अटैक हुआ? ऐसा आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा? मैं ही बोल रहा हूँ। अगर देखा है तो वीडियो में हैंड हिला सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है जिसमें लोगों की पहले से बीपी की दवाइयां चल रही थी फिर भी हार्ट अटैक। अब बीपी बढ़ा हुआ हो तो जो सबसे मेजर चैलेंज होता है वो यही होता है कि हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। अब अगर ऐसा दवाई खाने के बावजूद भी हो ही रहा है, यानी वो दवाई खाते हुए भी आपकी सुरक्षा नहीं है। कई लोग दवाई खाते हैं, हमारे पास आते हैं चेकअप के लिए, उनका बीपी बढ़ा, हम जब उनको बीपी चेक करते हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ आता है, हम उनसे पूछते हैं आप बीपी की दवाई ले रहे हो? तो हाँ। लेकिन आपका बीपी तो बढ़ा हुआ है। तो नहीं, इससे कम तो नहीं होता। मतलब वो मेडिसिन ले रहे हैं, स्टिल देयर बीपी इज नॉट इन कंट्रोल। वो केवल सिम्टम्स को मैनेज कर देता है। बीपी बढ़ने के बाद विजन ब्लर्ड हो जाता है, वो कम कर देगा, या चक्कर आने लगते हैं, पसीना आने लगता है, वो सब चीजों को मैनेज कर देता है। लेकिन ये डिवाइस क्या करता है, इससे आपको बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मोड में सिर पे कंघी करनी है। आराम आराम से रिलैक्स होकर के करेंगे तो 5-7 मिनट में ये बीपी को बढ़ा देगा अगर कम है। ये स्पीड, आराम आराम से रिलैक्स में। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे, ये स्पीड रखेंगे और 10 to 15 मिनट्स करेंगे तो ये बढ़े हुए बीपी को घटा देगा। अब ये बात कुछ लोगों को लग सकती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वही बात, मेरी आदत है कहने की, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अगर आपके पास कोई पेशेंट है जिसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, लेके आओ, करा के देख लो। रिजल्ट आ जाए तो समझ लेना, हो सकता है, नहीं समझ में आए तो नहीं हो सकता। ये क्या करता है, इसका फेनोमेनन क्या है वो मैं समझाता हूँ। बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन के मेथड से जब एक्सेस बायोइलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ जाती है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो एक्सेस रहती है वो कहाँ जाती है? अर्थिंग के थ्रू जमीन में जाती है। जमीन उसको बैलेंस करता है। क्यों? क्योंकि जो धरती है ना, उसका कोर जो है वो बहुत बड़ा मैग्नेट माना जाता है। तो पहले क्या होता था, लोग पैदल चलते थे, जमीन पे पैदल चलते थे, एक पैर रखा फिर दूसरा पैर रखा। तो जैसे आपने एक पैर रखा खाली जमीन पे, मिट्टी पे, खाली पैर चलने का ये मतलब नहीं ये सड़क पे चल रहे हैं। अब तो खैर खाली पैर ही कोई नहीं चलता, चले भी तो मिट्टी पे चलना तो मुश्किल है। तो जब मिट्टी पे चलते एक पैर रखा तो जो धरती है वो आपकी इम्बैलेंस्ड बायोइलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करती है, और वो अंदर से बैलेंस होकर के जब आप दूसरा पैर रखते हैं तो बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होता है। जो इम्बैलेंस्ड बायोइलेक्ट्रिसिटी है वो रिसीव कहां से होती है? वो रिसीव होती है धरती में लेफ्ट फुट से, बाएं पैर से। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कभी चलना शुरू करो तो बायां पैर पहले बढ़ाओ। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? सबने सुना है, हर रिलीजन में कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब आप चलना शुरू करेंगे तो, लेकिन अब तो हम चप्पल पहन के चलते हैं, तो उसका तो मतलब ही खत्म हो गया है। चप्पल जूते, वो भी ये मोटे मोटे सोल वाले, उसका तो मतलब ही खत्म हो गया है। लेकिन जब आप मिट्टी पे चलते हैं, बायां पैर पहले बढ़ाते हैं, तो वो एक साइक चेन बन जाता है। वो अब हो नहीं रहा है। पूरी दुनिया कंक्रीट बन चुकी है। तो जिसकी वजह से जो धरती का मैग्नेटिक वो, और दूसरा कौन से चीज में ये वो होता था, अभी भी लोग कहते हैं कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो पहले अपने पैरों को भिगोइए, सर पे पानी मत डालिए, कहते हैं ना, सुना होगा लोगों से। थोड़ा सा इफेक्टिव है, थोड़ा सा आज के जमाने में इलॉजिकल हो गया। क्यों? क्योंकि अब आप बाथरूम में बैठ के नहा रहे हो और सर पे पानी डालने की बजाय पहले पैर भिगो रहे हो। तो थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हेल्थ को नुकसान हो सकता है, उसमें तो फायदा होगा। लेकिन वो जब आप पानी में घुसते थे, पहले लोग कैसे नहाते थे? नदी में, तालाब में, झीलों में नहाते थे। तो पानी में जब घुसते थे तो पहले पैर घुसते थे, तो वहां से धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में, पानी क्या है, करंट का गुड कंडक्टर है।
तो वो इफेक्ट पूरी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर तक भिगाता था और पूरी बॉडी से बायोइलेक्ट्रिसिटी आराम से बैलेंस होती थी। तो ये बेनिफिट आपको तब भी मिलता है जब आप खाली पैर झरने में नहाते हैं, सिर के ऊपर से भी पानी गिरे कोई दिक्कत नहीं है। आप शावर में भी नहाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पैरों के नीचे जमीन होनी चाहिए। तो इसलिए ये जो कहावत बनी है ना कि चाहे आसमान पे पहुंच जाओ पैरों के नीचे जमीन होनी चाहिए, तो वो जमीन है, मार्बल वाला फर्श नहीं है, ये स्केचर्स के जूते नहीं है। लोगों को जब चलने की या वॉक पे जाने की, जॉगिंग पे जाने की जुनून चढ़ती है ना, तो सबसे पहले क्या आता है? स्केचर्स के जूते। 8,000 के, 15,000 के जूते आ जाते हैं, लेकिन वो बेनिफिट को रिड्यूस कर दें। गार्डन्स में भी वॉक करने के लिए ट्रैक बने हुए हैं, उन ट्रैक्स पे सीमेंटेड या सड़क बना दी गई है, तो ये बेनिफिट कम हो रहा है। तो ये वही काम करता है, जैसे ही आपने इसको पकड़ा, ये रिंग को पकड़ा बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस मोड में, ये आपके बॉडी से इम्बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी को रिसीव करेगा और इसके अंदर एक एआई इनेबल्ड माइक्रो कंट्रोलर है जो उसको बैलेंस करके इसके थ्रू आपके बॉडी में वापस करे। इसको आप सिर पे कर सकते हैं, सिर से इफेक्टिव है। उंगलियों को अगर सिर में किसी के घाव है मान लो, तो कैसे करें? स्कैल्प सोराइसिस है, तो उसका तो लाइट से भी बेनिफिट होगा, लेकिन सिर में खुद कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे उंगलियों पे भी रह सकते हैं। यहां से इफेक्ट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन होता है। ये पांचों उंगलियों को, ये 1 2 3 4 5 है, पांचों पे रख सकते हैं। ठीक है। तलवे पे कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा और इफेक्ट स्लो होगा। यहाँ पे कलाई पे रख सकते हैं। इससे ये क्या करता है? दो चीजें करता है। ब्लड का डायलेशन करता है, यानी खून को धीरे धीरे, खून की विस्कोसिटी को घटाता है। उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं उसको एक्सपैंड करता है और बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है। तो इमीडिएटली आपका बीपी बैलेंस हो जाएगा। यानी ये डिवाइस अगर आपके पास है तो आप बीपी की दवाइयां बंद कर सकते हैं। दवाइयां बंद हो गई तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? कि जो उससे साइड इफेक्ट हो रहे थे वो बनना बंद हो गया। और वन टाइम एक्सपेंडिचर है, कीमत मैं बता चुका हूं, 15,165 रुपए। मैसेज में बताया था 15,000, लेकिन इसका कीमत एक्चुअली 15,165 है। लाइफ टाइम के लिए आपकी बीपी की दवाई हो गई, लेकिन लाइफ टाइम यूज नहीं करना है। ये साथ में बीपी का जो भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए, और ये ब्लड वेसल्स, ब्लड की विस्कोसिटी, बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस को खत्म करके आपकी बीपी को खत्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब इस ऑफिशियल पीपीटी में क्या लिखा हुआ है थोड़ा वो भी पढ़ लें। बायोइलेक्ट्रिसिटिकल बैलेंस, ये 15 वोल्ट 50 हर्ट्ज बैलेंस्ड बायोइलेक्ट्रिसिटी, जो आप इसको गूगल कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए जो बायोइलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस क्या है उतना ही ये सप्लाई देता है। बायोइलेक्ट्रिकल बैलेंस कैन एडजस्ट द बॉडीज पोटेंशियल डिफरेंस, बॉडी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव बायोइलेक्ट्रिसिटी के जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको ये एडजस्ट करता है। एडजस्ट एबनॉर्मल पोटेंशियल्स टू नॉर्मल पोटेंशियल्स, जो एबनॉर्मल हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर घट या बढ़ गया है, उसको नॉर्मल पे ले आता है। ये बीपी को घटाता बढ़ाता नहीं है, बायो इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्मल पे ले आता है, तो अपने आप ही बीपी नॉर्मल पे आ जाती है। बैलेंसेस द बॉडीज ब्लड प्रेशर। कई केसेस में, कुछ एक केसेस में, मतलब 100 में से 5 केसेस में अगर आप थेरेपी करेंगे और चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि बीपी में बहुत हल्का फर्क है। अगर किसी का बीपी मान लो 160 और 100 था, तो उसका देखेंगे 155 और 97 आया, तो आप सोचेंगे यार कोई खास फर्क तो नहीं आया। कुछ सबसे पहले ये बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है, उसके बाद बीपी को बैलेंस करता है। तो कुछ लोगों में थेरेपी बंद करने के 10 15 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो उनका बीपी नॉर्मल दिखेगा। लेकिन ऐसे ज्यादातर लोगों में सेम टाइम पे हो जाता है। 100 में से 5 7 लोगों में ऐसा होता है कि तुरंत इफेक्ट नहीं दिखता, 10 15 मिनट के बाद इफेक्ट दिखता है। इसके बाद इसमें है वाइब्रेशन मसाज थेरेपी। तो पहले बायोइलेक्ट्रिकल बैलेंस के बारे में एआई का क्या कहना है वो देख लेते हैं। बैलेंस थेरेपी बेनिफिट्स, एआई ओवरव्यू।
बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस थेरेपी बेनिफिट्स फ्रॉम एआई बाय इनेबलिंग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स। ये तो डायग्नोसिस के बारे में बता रहा है। बायोइलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट्स, वेब एमडी, ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। बायोइलेक्ट्रिक थेरेपी इज अ सेफ ड्रग फ्री ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर पीपल इन पेन। इसके अलावा इट इज यूज टू ट्रीट क्रॉनिक पेन, यानी आप इस मोड में जब आपको हेडेक वगैरह हो रहा है तब भी कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम न्यूरो पेन्स में ये बहुत ही कारगर है। ये क्या क्या चीजों में काम करेगा? कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज रिफ्लक्स, बैक पेन, मसल पेन, हेडेक एंड माइग्रेन, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड फ्लो इन द अपर एंड लोअर लिम्स, आर्थराइटिस, उसके बाद जॉइंट के सिंड्रोम्स, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करना है किस केस में, यानी ये डिवाइस इस्तेमाल नहीं करना है किस केस में? जिनको पेस मेकर लगा हुआ है, किसी को थ्रोम्बोसिस है, ब्लड क्लॉट्स है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जब तो उसमें बॉडी में कांटेक्ट में नहीं होगा। लेकिन अब मैं इसको देखता हूं ब्लड प्रेशर के। Bioelectricity balancer therapy, which uses pulsed electricity to the body, is explored as potential treatment for potential difference जो होता है उसको बैलेंस करने का थेरेपी, potential treatment for high blood pressure, particularly in individuals with drug resistant hypertension। मतलब ड्रग रेसिस्टेंस, मतलब ये आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा है? अभी दिख रहा है स्क्रीन? ओके। तो ब्लड ब्लड पर्टिकुलरली इन इंडिविजुअल्स विद ड्रग रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन। ड्रग रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन मतलब जिन लोगों का बीपी दवा खाने से भी कम नहीं, पूरा नॉर्मल नहीं होता। और हमारे देश में 63% लोगों को 1 से 1.5 साल में ड्रग रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। नहीं, 1-1.5 साल तक तो उनका बीपी नॉर्मल होता है दवा खाने से। 1-1.5 साल या हद से 2 साल के बाद दवाइयां असर नहीं करती, उनको दवाइयों का ओवरडोज लेना पड़ता है। कई बार उससे भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं होता। ठीक है। अब देख सकते हैं इसका, जैसे हमने ये सर्च किया तो एक ही डिवाइस का ऐड आया राइट साइड में, की बैलेंसर, एनर्जी बैलेंसर। ये इसका पुराना मॉडल का फोटो है राइट साइड में, आप देख सकते हैं। हेड केयर डिवाइस बाय टीएंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये पुराना डिवाइस है। और ये अमेजोन का ऐड है। अमेजोन जैसे वेबसाइट से ये डिवाइसेस ना खरीदें, क्योंकि वो कॉपी हो सकता है या फॉल्ट वाला हो सकता है। फॉल्टी डिवाइस होता है, किसी ने खरीदा उसमें कोई फॉल्ट आ गया, या इस तरह वो सस्ते दाम में बेच दिया, मोस्टली वो कॉपी हो। तो इस तरह के डिवाइसेस आप, क्योंकि ये कोई घर में शो पीस तो है नहीं कि चलो भाई 15,000 का खरीद लिया, अगर नकली निकला तो पैसा डूब गया। पता चला आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो बीपी कम करने के लिए, इसने और बीपी बढ़ा दिया। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों में थोड़ी देर बाद भी इफेक्ट होता है। तो पता चला कि आप इससे यूज करके बाइक चलाने चले गए और अचानक से बीपी शूट अप हो गया। तो इसीलिए कभी भी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स ऐसे सोर्स से ना खरीदें जिसपे आप 100% ट्रस्ट ना कर सकें, और दूसरा जिसका बाद में कॉलर ना पकड़ सके। अमेजोन से खरीद लोगे, किसको पकड़ोगे? सिखाएगा कौन? कुछ गड़बड़ हुई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसीलिए हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स तो अपनी मर्जी से कहीं से भी परचेज ना, केवल यही नहीं, कोई भी मेडिसिन, बहुत सारे लोग मेडिसिन ऑनलाइन खरीद लेते हैं, नहीं करें। तो ड्रग रेसिस्टेंट मतलब ये कह रहा है कि इस थेरेपी का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जा रहा है जिनके ऊपर दवाइयां असर नहीं करती। मतलब जिनके ऊपर दवाइयां असर नहीं करती उनका भी ये अगर बीपी बैलेंस कर सकता है, तो जिनके ऊपर दवाइयां असर कर रही है उनको दवाई बंद क्यों नहीं करवाएं? मतलब ये थोड़ी, ये कोई तुक हुआ कि जितने दिन तक दवाई असर करती है उतने दिन तक दवाई खाओ, उसके बाद ये लेना। दवाई खाने का कोई एडिशनल बेनिफिट तो है नहीं। तो जब आपको ये पता चल ही गया कि भाई जिसके ऊपर दवाई असर करना भी बंद कर देती है उसको भी ये बीपी में राहत दे सकता है, तो आप क्यों दवाई खाना चाहते हो? ये सोच सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है।
Its practical application in patient care faces significant limitations. Bioelectrical technology is used to regulate and restore the body's electrical potential, potentially balancing the bioelectric system and influencing blood pressure. बेनिफिट क्या होगा? ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा, ऑक्सिलरी एग्जामिनेशन पेन रिलीफ को हम पढ़ चुके हैं, ऑर्गन फंक्शन को, रिहेबिलिटेशन को, टेस्टिंग रेसिस्टेंस हाइपरटेंशन, और अगर हाइपरटेंशन को अगर ये सही करेगा तो किडनी के बीमारियों में भी ये हेल्प करेगा, पोटेंशियल टू रिड्यूस आर्टरी स्टिफनेस, प्रमोटिंग सर्कुलेशन, रेगुलेटिंग डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी ये डाइजेशन में भी इंप्रूव करेगा। सिग्निफिकेंट लिमिटेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लेकिन आपको करना क्या है, ये आपको नहीं यूज करना है जिन लोगों को खास तौर पे पेस मेकर लगा हुआ, उसको इससे टच भी नहीं करना है, डेमो भी नहीं, पेस मेकर वाला। प्रेग्नेंट के ऊपर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइडेंस में ही, जो एक्सपर्ट है उसके गाइडेंस में ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर इसका ट्रायल नहीं होता है, तो उनके लिए सेफ है या नहीं है ये डिसाइड करेगा कोई एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो। अब ये हो गया इसका, 4 मोड तो हो गए। अब 5वां मोड है वाइब्रेशन मोड। वाइब्रेशन मोड और उसके साथ साथ रेड फोटोन लाइट भी जलता है। तो वाइब्रेशन तो मैं आपको वीडियो में फील नहीं करा सकता, लेकिन उसके क्या बेनिफिट्स हैं पहले देख लेते हैं। बायोइलेक्ट्रिकल बैलेंस तो हो गया। वाइब्रेशन मसाज, वाइब्रेशन मोटर फ्रीक्वेंसी एट 75 हर्ट्ज, यानी बहुत ज्यादा तेज वाइब्रेशन नहीं है लेकिन 75 हर्ट्ज का है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वाइब्रेशन मसाज के? सूदेड एंड रिलैक्सेस आवर टेंस मसल्स थ्रू फिजिकल वाइब्रेशंस, रिलैक्सेस द स्कैल्प एंड इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। स्कैल्प, स्कैल्प में भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, यानी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा मसल्स की स्टिफनेस है, गर्दन अकड़ जाती है, सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, कहीं पे मसल्स स्टिफ हो गए कुछ, ये दिख नहीं रहा ना दोबारा से, कहीं पे लोगों के मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, वो सारी चीजों में ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये वाइब्रेट करता है और साथ में रेड लाइट देता है, तो रेड फोटोन लाइट के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ में वाइब्रेशन मसाज होगा। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्प करिए, तो नेक्स्ट मोड है। तो चलिए हम वाइब्रेशन मसाज थेरेपी का एआई से पूछ लेते हैं कि क्या कहना है उनका। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन थेरेपी बेनिफिट्स। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन थेरेपी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये देख लेते हैं क्या क्या किया है। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन थेरेपी टिपिकली इन द रेंज ऑफ 2 to 80 हर्ट्ज, 2 से 80 हर्ट्ज, इसमें कितना है? 75 हर्ट्ज, वो दिखाया था ना। तो ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, मसल स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल पेन रिडक्शन। इट कैन ऑल्सो स्टिमुलेट सेलुलर प्रोसेसेस एंड प्रमोट कोलाजन सिंथेसिस। कोलाजन सिंथेसिस मतलब आपके स्किन, जॉइंट्स, बाल, ये सब में कोलाजन होता है। एंड टिश्यूज रीजनरेशन, आपके टिश्यूज भी रीजनरेट करेगा, एडिंग इन वुंड हीलिंग, घाव भरने में, और बोन डेंसिटी इंप्रूवमेंट। तो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, उससे क्या, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू बोथ स्किन एंड मसल्स, ensuring better oxygen and nutrient delivery which is crucial for healing and overall tissue health। तो आपके टिश्यूज स्ट्रांग होंगे, मस्कुलर हेल्थ अच्छी होगी, मसल स्ट्रेंथनिंग एंड परफॉर्मेंस आपका बेहतर होगा। उसके बाद proprioceptive function and pain reduction। वाइब्रेशन थेरेपी कैन स्टिमुलेट सेंसरी रिसेप्टर्स को, जो इंप्रूव करता है उनके फंक्शनिंग को, तो जिसकी वजह से पेन का सेंस कम होता है और सूजन में कमी आती है। उसके बाद बॉडी के पोजीशन, दर्द हो गया, कोहनी में दर्द हो गया, हाथ नहीं मुड़ता, गर्दन में दर्द हो गया, गर्दन नहीं घूम रही, होता ना जब दर्द हो जाता है तो उन सब चीजों में रिलीफ दे करके बॉडी के पोजिशनिंग और मूवमेंट को भी ये इंप्रूव करेगा।
उसके बाद बोन डेंसिटी एंड फ्रैक्चर हीलिंग। तो जिन लोगों को फ्रैक्चर है वहां पे, या फिर ये केवल हड्डियों का फ्रैक्चर नहीं, मसल्स का भी, लाइक जैसे लोगों को एसीएल टीयर हो जाता है, लिगामेंट टीयर हो जाता है, तो वो सब केसेस में, घुटने वगैरह में कार्टिलेज खत्म हो जाते हैं, वो सब केसेस में वहां पे इसका वाइब्रेशन मसाज देंगे तो रेड लाइट थेरेपी और वाइब्रेशन दोनों मिल करके वो बस बोन और मसल्स की डेंसिटी को बढ़ा करके जल्दी रिपेयर करें। तो जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम लेकर के आपके पास आते हैं या फ्रैक्चर की प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, उनको बीसीएम की थेरेपी तो नहीं करा सकते, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, लेकिन इसकी थेरेपी दे सकते हैं। ओके, बैलेंस एंड मोबिलिटी, वाइब्रेशन थेरेपी कैन इंप्रूव बैलेंस एंड मोबिलिटी पर्टिकुलरली इन इंडिविजुअल्स विद कंडीशंस लाइक स्ट्रोक और सर्कोपेनिया। तो इसीलिए स्ट्रोक के पेशेंट्स को भी इसकी थेरेपी तो दी ही जाती है। इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये ब्लॉकेजेस को हटाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, और बैलेंस, उनका चलने में जो बैलेंस नहीं बनता है उसको भी इंप्रूव करता है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, देन ये एंडोक्राइन सिस्टम का राजा कहां पे होता है? एंडोक्राइन सिस्टम मतलब है हार्मोनल सिस्टम। जो ब्रेन, जितने भी हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। होल बॉडी वाइब्रेशन थेरेपी करने की जरूरत नहीं है इससे। अगर आप सिर्फ सिर पे भी करते हैं तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो यहाँ पे आपके अवस्थित होता है, तो उसको ये स्टिमुलेट करके आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन कुछ केसेस, जैसे थायराइड का केस होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? यहाँ पे वाइब्रेशन मसाज लीजिए। बहुत सारे हार्मोन किडनी से रिलीज होते हैं। किडनी वैसे क्योंकि किडनी का ज्यादा फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, लेकिन किडनी भी बहुत सारे होते हैं। किडनी के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे, जहाँ पे बैक साइड पे किडनी होता है साइड में, वहां पे इसकी थेरेपी ले सकते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन में भी ये हॉर्मोन्स के बैलेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसके मसाज से उसमें भी कॉग्निटिव फंक्शन। सम स्टडीज सजेस्ट दैट होल बॉडी वाइब्रेशन थेरेपी में इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन लाइक अटेंशन, मेमोरी, कॉग्निटिव। इसका सिर पे अगर आप मसाज लेते हैं तो उससे आपका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, ये सब भी इंप्रूव होगा। वेट लॉस एंड फैट रिडक्शन, ये डिवाइस इतना बड़ा नहीं है और इससे आप पूरी बॉडी पे वेट लॉस और फैट रिडक्शन तो नहीं कर सकते, झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। हाँ, अगर उसकी कोई बड़ी मशीन हो जो पूरी बॉडी को एक साथ लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन दे सके तो वो कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा डिवाइस है। लेकिन जो छोटे छोटे कहीं पे अगर मान लीजिए जैसे अंडर आर्म्स में है या गाल किसी के लटके हुए हैं, तो वहां पे अगर आप टोनिंग करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल, या कहीं पे बेली में थोड़ा सा फ्लफी स्किन हो जाता है तो वो सब चीजों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डीओएमएस। इसमें आपको जो मसल्स में अगर क्या होता है कि जो मसल्स में अगर सोरनेस आती है, उसकी वजह से मसल्स कहीं कहीं पे स्टिफ हो जाता है, मस्कुलर पेन, आप देखोगे कि ये हाथ में यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ का मसल हार्ड है, उसके बगल में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें वहां पे आप वाइब्रेशन, जो लोकलाइज मसल पेन, अगर हम बोलचाल की भाषा में बोले तो जो लोकलाइज मसल पेन बोलते हैं ना, उसमें ये हेल्पफुल है। कहीं पे मसल, कहीं पे गांठ जैसी महसूस होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप करेंगे और कहाँ पे? वेरिकोस वेन्स पे। वेरिकोस वेन्स आप जानते होंगे, जहां पे मसल्स के गुच्छे जैसे बन, ये नसों के गुच्छे जैसे बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बीपी के अलावा जो सेकंड इसका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है वेरिकोस वेन्स। सबसे ज्यादा लोग इसको खरीदते हैं वेरिकोस वेन्स के लिए। तो जहां पे नसें फूल जाती है, सूज जाती है, वेरिकोस वेन्स या स्टार्टिंग लेवल का स्पाइडर वेन हो, दोनों में ही ये काम आता है। इसके अलावा लिपोमा, बॉडी में जो गांठें बन जाती है, बोलते हैं ना लोग की फैट की गांठें, तो कोई भी तरह की गांठ जो छूने से महसूस होती है, स्किन या मसल के लेयर में बनी हुई है और छूने से महसूस होती है, लाइक ब्रेस्ट में गांठें हो जाती है, पूरी बॉडी में कहीं कहीं गांठें हो जाती है, तो वहां पे अगर आप वाइब्रेशन मोड में थेरेपी करेंगे तो उन गांठों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद जो सबसे आखिरी मोड है वो है इसका ईएमएस मोड, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन थेरेपी। उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का पीपीटी क्या कहता है। वाइब्रेशन मसाज तो हो गया। हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर, इसमें 150 वोल्ट 50 हर्ट फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इसमें हल्का सा करंट आपको फील हो।
मसल पे जब आप करेंगे तो हल्का सा करंट ऐसे जैसे चिन 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 करंट जैसा फील होगा। डरना नहीं है, सेफ है। ठीक है। लेकिन सिंस करंट है तो ये डिवाइस, आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिन लोगों को पेस मेकर लगा हुआ है उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं करना। हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर, रिलैक्सिंग द नर्व्स, इंप्रूविंग मसल एक एंड पेन्स। तो मस्कुलर पेन, मसल से रिलेटेड जितनी चीजें, उस ईएमएस का मोड, ईएमएस मोड जो सबसे लास्ट मोड है इसका, उस ईएमएस का फुल फॉर्म ही है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। मसल्स में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो दे करके उसको स्टिमुलेट कर। तो रिलैक्सिंग द नर्व्स, इंप्रूविंग मसल्स एक्ने एंड पेन, सूदिंग एंड रिवाइटलाइजिंग द मसल्स, एक्सेलरेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ की एंड ब्लड, एनर्जी और ब्लड के फ्लो को इंप्रूव करना एंड इंप्रूव ह्यूमन इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। लिफ्ट एंड टाइटन स्किन, तो जो झुर्रियां, फाइन लाइंस, रिंकल्स अगर लो लेवल के हैं तो उसको ये ठीक कर लेगा। हाई लेवल के लिए है उसके लिए एक अलग ब्यूटी डिवाइस आता है जो ब्यूटी एक्सपर्ट ही है, सिल्वारिस। आप उसके बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं। और स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। तो वैसे लोग जिनको, जो भी बूढ़े नहीं हुए हैं, झुर्रियां नहीं पड़ी है, थोड़ा बहुत मतलब 35-40 के एज रेंज में है, थोड़ा बहुत बतना चाहता, तो उनके लिए तो ये भी काम चला देगा। लेकिन जिनको झुर्रियां हो चुकी हैं, अच्छे से स्किन लटक चुकी है, लेकिन उसके और भी बेनिफिट्स हैं ब्यूटी डिवाइस के। ईएमएस मोड भी है उसमें और इसमें भी। तो ईएमएस मोड का केवल बेनिफिट चाहिए तब तो ये डिवाइस काफी है। लेकिन झुर्रियों के लिए, फाइन लाइंस के लिए, ब्लेमिसेस के लिए, और भी स्किन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, डबल चिन होता है, वी शेप फेस करना है, स्किन लटक जाती है, तो उस तरह की सारे बेनिफिट चाहिए ब्यूटी के, तो सिल्वारिस। ठीक है। बाकी ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एआई ओवरव्यू देख लेंगे ईएमएस थेरेपी का। अल्टीमेट साइज देख सकते हैं, पर्स में आ सकता है, क्या दिया हुआ है, क्या क्या है। ट्रांसपेरेंट पीसी, इलेक्ट्रोप्लेटेड रिंग, प्लास्टिक सेल, सिलिकॉन पैड, और उसके बाद मेटल क्रोम प्लेटेड क्लॉ टीथ, प्लास्टिक आउटर रिंग, ट्रांसपेरेंट पीसी लोअर सेल, स्मूथिंग पैनल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, लाइट गाइडिंग सरफेस। और ये छोटा मोटा स्प्लैश या पानी, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेसिस्टेंट है। तो थोड़ा बहुत पानी गिर गया, स्प्लैश हो गया, छींटे आ गए उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे मान लो कि रखा हुआ है साइड में, आप देख सकते हैं वॉश बेसिन में लड़की अपना ब्रश धो रही है तो थोड़े से पानी के छींटे पड़ गए उसके ऊपर, तो इतने से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पहले वाला डिवाइस थोड़ा सी छींटों से भी खराब हो जाता था। और उसके बाद मॉड्यूलराइज सर्किट डिजाइन है इसका, जिसमें स्मार्ट चिप को इस्तेमाल किया गया है। इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस, तो इसमें वायरिंग वगैरह नहीं है, तो वायरिंग के शॉर्ट सर्किट होने का कोई खतरा नहीं है। सेमीकंडक्टर समझते हैं ना, सेमीकंडक्टर जिसके लिए हल्ला मचता है कि सेमीकंडक्टर, इसमें सेमीकंडक्टर यूज किया गया है, बेसिकली वायरिंग को हटाया गया है, सेमीकंडक्टर को यूज किया गया, इसलिए ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गया। ये देख सकते हैं जो सेमीकंडक्टर यूज, जो इसका जो पीसीबी बोर्ड है, ये उसकी फोटो है। फास्टर, मोर स्टेबल एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। तो ये इसको अगर आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको ये मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप खोल के देखना चाहो तो खोल तो लोगे, बंद कर पाओगे कि नहीं उसकी गारंटी नहीं। तो इसको खोल खाल छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके अंदर से ऐसा ही दिखेगा। और एक बैटरी दिखेगी जो नोकिया का वो 1100, नोकिया 3310 में पुराने जमाने में बैटरी नहीं आती थी, वैसा वाला आपको एक BL5C टाइप का बैटरी दिखेगा। तो आप मुझे बोलेंगे कि आपको कैसे पता चला, तो मैंने तो खोल के देख लिया, लेकिन मैं बंद नहीं कर पाया था, तो ऑफिस से जाकर के बंद करवाया, तो इसलिए आप ये गलती ना करें। तो पता नहीं कैसे वो सेट ही नहीं हो रहा था, उसको मैं थैली में डाल करके ऑफिस ले जाकर के बंद करवाया था मैंने। तो आप ये गलतियां ना करें, क्योंकि मुझे भी सरप्राइज लग रहा था कि इतने छोटे से डिवाइस में इतनी सारी चीजें कैसे फिट हुई। ये देख सकते हैं, ये अंदर से ये ऐसा है। तो मैंने बैटरी वैटरी खोल खाल के निकाल तो दिया, उसके बाद वो फिट ही ना हो मेरे से, और ज्यादा जोर में लगाना नहीं चाहता था कि कहीं कुछ टूट ना जाए, इसलिए फिर मैं उसको ऑफिस लेकर के गया, वहां पे उन लोगों ने सेट करके दे दिया उसको। तो ये अंदर से ऐसा, इसीलिए ये सारा कुछ पीपीटी में ही ऐड करवा दिया है ताकि लोगों को ज्यादा जिज्ञासा हो, तो यहाँ देख करके ही अपनी जिज्ञासा को शांत कर लें। ऐसी बैटरी है, बैटरी की लाइफ 2 साल है, 2 साल के बाद ये बैटरी रिप्लेस हो जाती है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा। बैटरी की लाइफ डिपेंड करती है कि वो कितनी बार चार्ज होता है। किसी भी बैटरी की, आपकी गाड़ी की बैटरी हो, इन्वर्टर की बैटरी हो, तो जितनी बार वो होती है, जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, तो भाई ज्यादा यूज, मान लीजिए कोई थेरेपी सेंटर में इसको यूज करता है तो पूरा दिन, ये इंडिविजुअल यूज के लिए भी है, तो एक बंदा यूज कर रहा है, दिन में आधा घंटा यूज हो रहा है, उसका चार्ज होगा महीने में 1 बार या 2 बार, तो उसके लिए बैटरी की लाइफ 5 साल भी हो सकती है।
और अगर आप इसको जोर से गिराएंगे नहीं, पटकेंगे नहीं, पानी में डुबाएंगे नहीं, धूल मिट्टी से बचा के रखेंगे, तो 15 साल तो कहीं नहीं गए। क्योंकि टीएन्स के जितने भी डिवाइसेस हैं, लोग 15 साल 18 साल से यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, बैटरी बदलवानी पड़ेगी बीच में। 1 साल की वारंटी आती है इस पे, फुल वारंटी। 1 साल के बाद भी टीएन्स में हर डिवाइस के ऊपर वो लागू होता है। जो आपका रिपेयर के लिए कोई अगर पार्ट चेंज हो रहा है, तो वो पार्ट का जो कॉस्ट है उतना ही आपको पे करना होता है। सर्विस चार्जेस टीएन्स आपसे लाइफ टाइम नहीं लेता। इसमें 1500 mAh की बैटरी है, हाई कैपेसिटी लिथियम बैटरी। अगर आप 120 मिनट्स डेली यूज करते हैं, यानी 2 घंटे डेली यूज करते हैं, तो आपको 7 दिनों तक ये चलेगा, 3 घंटे में फुल चार्ज। और 2 घंटे डेली यूज करते हैं, यानी इसलिए मैंने बताया था ना कि एक इंडिविजुअल अगर यूज करता है तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा यूज करेगा, तो पूरा महीना भी निकाल देता है। लेकिन अगर आप 2 घंटे डेली यूज, आप थेरेपी सेंटर्स में ज्यादा यूज होगा, तो जल्दी जल्दी चार्ज करना पड़ेगा, तो बैटरी आपको जल्दी चेंज करवानी। निम्बल लाइट इफेक्ट, डायनेमिक लाइटिंग इफेक्ट, ये सारा कुछ है। तो ये तो हम बंद करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये एआई क्या कहता है ईएमएस थेरेपी बेनिफिट्स के लिए। ईएमएस थेरेपी बेनिफिट्स। ईएमएस थेरेपी और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन offers several benefits including muscle strengthening, pain reduction, improved blood circulation and enhanced muscle endurance। मसल स्ट्रेंथनिंग, पेन रिडक्शन, इसे तो हमने समझ लिया। इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा। तो कहीं पे अगर ब्लॉकेज हो रही है, नस दबा गया है, खून नहीं, ठीक है। आर्थराइटिस मैनेजमेंट, तो जिन लोगों को आर्थराइटिस की वजह से जॉइंट पेन वगैरह होता है, वहां पे ईएमएस मोड में मसल से रिलेटेड कोई भी पेन हो, वहां पे आप कर भी सकते हैं। मसल के टोन को इंप्रूव करेगा। वेट मैनेजमेंट, तो ये बहुत छोटा डिवाइस है, पूरी बॉडी पे वेट के लिए यूज करोगे तो दिन भर इसी को यूज करते रह जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। तो वेट मैनेजमेंट पार्ट, बैक पेन एंड पोस्चर करेक्शन उसमें कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मसल मास प्रिवेंशन। अब ईएमएस थेरेपी बेनिफिट्स फॉर ब्यूटी। EMS, electrical muscle stimulation therapy for beauty, offers various benefits including muscle toning, enhanced blood circulation, reduced wrinkles and improved skin care absorption। आप स्किन के लिए कोई क्रीम लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, उससे थोड़ी देर पहले 5 मिनट ये ईएमएस मसाज करके लगाइए, देखिए कितना जबरदस्त एब्जॉर्प्शन होता है। यानी आप जो भी चीजें लगाते हैं सुंदर होने के लिए, तरह तरह की चीजें पोतते हैं अपने चेहरे पे, वो सारी चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो रही है प्रॉपरली, तो वो अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगेगा। इट कैन हेल्प फॉर्म एंड शेप द फेस, बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड अ मोर स्कल्प्टेड एंड यूथफुल अपीयरेंस। तो जवान दिखना है तो ये इस्तेमाल कीजिए। स्किन टाइटनिंग एंड रिंकल रिडक्शन करेगा मसल टोनिंग करके, ठीक है। मसल के कंट्रैक्शन, मसल को कंट्रैक्ट करके, मसल जो फैलने लगता है ना धीरे धीरे, उसको, जैसे आटा होता है ना, थोड़ा पुराना हुआ तो फैलने लगता है, तो वैसे ही मसल हमारे फैलने लगते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। मसल फैलता है तो जिसकी वजह से स्किन में झुर्रियां फैल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है, तो फिर झुर्रियां आने लगती है। तो ये उसको घटाएगा। कोलाजन को प्रोड्यूस करता है, नया कोलाजन प्रोड्यूस होगा तो स्किन की नए लेयर्स, नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे। तो आपका जो स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस है, जो बोलते हैं ना बेबी लाइक स्किन, वो मेंटेन रहेगी। फेशियल कॉन्टोरिंग, उसमें ये हेल्प करता है। स्किन हेल्थ के लिए सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तो नए सेल्स, यानी स्किन के नए सेल्स रीजनरेट होने में, स्किन रिजुविनेशन, स्किन को पुनर्जीवित करता है। स्किन एब्जॉर्प्शन, स्किन में एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और नॉन इन्वेसिव एंड पेन फ्री है, मतलब अंदर छेद कुछ नहीं हो रहा है इसमें आपको, और दर्द नहीं होता। छोटा सा टिंगलिंग सेंसेशन होता है कि जैसे करंट लग रहा है। बहुत सारे लोग डर, इसमें करंट है, करंट नहीं है, ठीक है। कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल, मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो ये हो गया, ये जो भी क्लेम कंपनी ने किया है कि इस डिवाइस की वजह से हो सकता है, एआई ने उससे ज्यादा बेनिफिट्स बताए। तब आप समझ सकते हैं कि ये डिवाइस कितना बेनिफिशियल है। इसका कीमत है 15,165 रुपए। उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर या प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो आपको ये महंगा पड़ेगा। नहीं तो इसकी कीमत 16-17 हजार, 17 हजार रुपए के आसपास है। आप प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्ट्रेशन करके या डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन करके लेंगे तो ये 15,165 रुपए का पड़ेगा। और जब ये आपके नाम से होगा तभी आपको वारंटी बेनिफिट्स भी मिल पाएंगे, नहीं तो जिससे लिया है उसी से आपको वारंटी के लिए क्लेम करें। क्योंकि कंपनी के पास जो इंडिविजुअल इसको
जिसके नाम से बिल है उसी से अगर ये डिवाइस आता है तो ही वारंटी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से खरीद लेते हैं तो आपके पास ऑथेंटिक कंपनी का बिल नहीं होगा, अमेजोन का बिल होगा, तो वारंटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कंपनी का ऑथराइज वारंटी कार्ड आपको नहीं आएगा, इवन अगर डिवाइस ओरिजिनल है। वैसे तो 99.9% चांसेस है कि डिवाइस ही आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, स्टिल आपको वारंटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जब भी कोई डिवाइस खरीदे, सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए चल खरीद लिया, बिना रजिस्ट्रेशन के भी खरीद लिया चलता है, लेकिन जब भी टीएन्स का कोई डिवाइस खरीदे तो सबसे बेहतर तरीका है अपना नाम रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन के बाद डिस्काउंटेड प्राइस पे ये डिवाइस खरीदें। 15,165 रुपए लगेगा। लेकिन अगर टीएन्स में अभी आप गोल्ड पैकेज से रजिस्ट्रेशन करते हैं 25 तारीख तक, कितनी तारीख तक? 25 मई तक। गोल्ड पैकेज यानी जैसे हमारे और भी कई डिवाइसेस हैं, बीसीएम मशीन है, एक्यूलाइफ मशीन है, उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे टीएन्स डॉक्टर अनुराग करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको। उस पे आप देख सकते हैं टीएन्स के और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, या टीएन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, या जिसने आपको इस मीटिंग का या वीडियो का लिंक शेयर किया है उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और जब भी खरीदें ये डिवाइस, तो जिसने आपको ये मीटिंग का ये वीडियो का लिंक शेयर किया है उसके थ्रू ही खरीदें। लालच के चक्कर में किसी और से ना खरीदें। इतना याद रखिए कि अगर कोई आपको स्पेशल प्रेफरेंस दे रहा है तो जरूर उसके मन में कुछ ना कुछ तो खोट होगा। तो इसने मुझे बताया था, मैं उससे ले लेता हूँ, वो 500 कम में देगा, इस चक्कर में ना पड़े, वो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेहतर है जिस बंदे ने आपको इसके बारे में बताया, ये वीडियो दिखाया, उसके थ्रू परचेज करें। और सबसे अच्छा है अपना डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन करके परचेज करें। अगर आपको और प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जिन्होंने आपके कोटियंस के बारे में बताया उनसे पूछें। नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाकर के देखें। नहीं तो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है tnceindia.co.in, वहां पे आप देख सकते हैं। टीएन्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वी शेयर, वी विक्टर वाला वी शेयर, SHARE, वी शेयर टीएन्स, वहां से कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, इसीलिए गलत सोर्सेस ना अपनाएं। 50-55 हजार रुपए के प्रोडक्ट में गोल्ड पैकेज हो जाता है। वो अगर जैसे बीसीएम मशीन खरीदते हैं तो ये आपको बाद में फ्री में मिल जाएगा। एक्यूलाइफ के साथ अगर आप गोल्ड पैकेज करते हैं तो ये आपको, या कोई भी टीएन्स के प्रोडक्ट 55-60 हजार रुपए के खरीद लीजिए तो ये 15,165 रुपए का डिवाइस आपको फ्री मिल जाएगा। उसका लास्ट डेट है 25 मई। और इसके अलावा ये एक बेनिफिट होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के बावजूद भी आपको पूरे लाइफ टाइम 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यही मुझे बताना था इस डिवाइस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, 15,000 का है, 15,165 का है। और इसमें 15 से ज्यादा बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स आप लोगों ने काउंट किए होंगे कि कितने हैं, मैंने नहीं काउंट किए। कितने बेनिफिट्स होंगे कोई बता सकता है? ओके, आप लोगों ने भी काउंट नहीं किया। मुझे लगा 22-23 बेनिफिट्स तो हैं। तो बेनिफिट्स हैं इसके। और ये अगर आप इसको संभाल के इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी अनिल कुमार जी आप बताएंगे। यस सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। 20+ है कि हर एक हाँ 22। बेनिफिट। मैंने एक बार रफली ऐसे ही कैलकुलेट किया था, तो जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं वो 22-23 हैं। बाकी छोटे छोटे, कोलेजन बिल्ड कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है, जो मेन नहीं है, जिसका कोई तुरंत इफेक्ट, विजिबल इफेक्ट नहीं है, वो तो काउंट नहीं किया है। ठीक है। यस। तो ये ओके। डिवाइस मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, बहुत महंगा नहीं है। एक स्मार्टफोन के प्राइस में ये आ रहा है। एक स्मार्टफोन आप खरीदते हैं, साल भर में नया मॉडल आ जाता है, बदल देते हैं। ये सालों साल आपके पूरी फैमिली को बेनिफिट देगा। और इसके साथ, इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन करके परचेज करते हैं तो आपको पूरी जिंदगी के लिए, आपके आने वाले सारे जनरेशन के लिए, आपको एक अनमैच्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। आप इसके लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। आप बिजनेस करें ना करें आपकी मर्जी, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। तो इसीलिए हमेशा आईडी रजिस्टर करके ही खरीदें। आईडी रजिस्टर करने से सबसे पहले आपको ऑथेंटिक सामान मिलेगा। दूसरा, आपको 100% वारंटी बेनिफिट्स मिलेंगे। तीसरा, आपको रेफरल इनकम, अगर आपको लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई, आप किसी और को रेफर करेंगे तो आपको जिंदगी भर कमा सकते हैं, एक बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्यों लालच में पड़ना है। ठीक है, अब मैं सवाल जवाब ले लूं, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।